तो दोस्तों आज हम क्लास 10th के एक वृक्ष की हत्या जो है जिसके लेखक है कुंवर नारायण, तो इनके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताते हैं, सीधे डायरेक्टली बताते हैं, समझिए ना। तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण है, इनके जो लेखक है कुंवर नारायण। तो ये जो पाठ जो है एक वृक्ष की हत्या का एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर है इसका एक वीडियो ऑलरेडी इसके जो पाठ है उनके बारे में समझा चुके हैं जो यूट्यूब पे है। इस पार्ट में हम सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे एक वृक्ष की हत्या के। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। एक वृक्ष की हत्या है और उसके जो शीर्षक है जो एक वृक्ष की हत्या, इस शीर्षक की कविता का जो भावार्थ है, जो भावना निकल रहा है उसी को अर्थ लिखना है। तो क्वेश्चन का आंसर है कि प्रस्तुत कविता में कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करता है। जो कविता है कौन सी कविता, तो एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है एक पुराने वृक्ष की चर्चा करता है और एक पुराने वृक्ष की चर्चा करता है और वृक्ष प्रहरी के रूप में कवि के घर के निकट था। तो कवि जो है कुंवर नारायण एक वृक्ष की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वृक्ष प्रहरी के रूप में उसके घर के सामने थे। प्रहरी मतलब रक्षा करने वाले। तुम इधर आ जाओगे कहीं, दिखाई नहीं देता होगा, इधर चले आओ, इधर चले आओ, आगे चला आ जाओ, चलो सुनो। तो कहता वृक्ष प्रहरी के रूप में है। प्रहरी मतलब क्या होता है कि वृक्ष प्रहरी मतलब चौकीदार, रक्षा करने वाला, समझ है ना। जैसे कि भारत में हिमालय जो है एक प्रहरी के रूप में काम करता है। प्रहरी मतलब क्या चीज, चीन की तरफ से या उत्तर भारत में एक बॉर्डर बनाता है कौन, हिमालय, जो सभी चीज़ों से क्या करता है, रक्षा करता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का एक प्रहरी है कौन, हिमालय। तब प्रहरी मतलब रक्षा करना, समझिए ना। तो वृक्ष प्रहरी के रूप में कवि के घर के निकट था। किसके निकट था, कवि के घर के निकट था। ऐसे बोलना तो ना था। और वह एक दिन काट दिया गया। क्या चीज काट दिया गया, तो एक वृक्ष की हत्या कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो शीर्षक था कि प्रस्तुत कविता में कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करता है। किसमें, तो कविता में चर्चा करता है। और वो कौन सा वृक्ष, तो वो वृक्ष जो कवि के घर के निकट एक चौकीदार की तरह, एक प्रहरी की तरह घर को रक्षा करता था, वही वृक्ष को एक दिन काट दिया गया। एक दिन वो काट दिया जाता है और कवि के चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु कटा हुआ वृक्ष ही था। तो कवि के एक वृक्ष की हत्या पर चिंतन होता है और चिंतन का मुख्य बिंदु क्या रहता है, क्योंकि उसके पेड़ के नज़दीक जो कई वर्षों से जो पेड़ उनके घर को रक्षा करते हैं, उनके घर को रक्षा करने वाले पेड़ को काट दिया जाता है। तो इन्हीं पर उस व्यक्ति ने यानी कि कुंवर नारायण ने इन पर चिंता व्यक्त किया है और उसी को आधार मानकर सभ्यता, मनुष्यता एवं पर्यावरण के क्षय होते हुए देखकर आहत होते हैं। यानी कि देखते हैं कि एक वृक्ष की हत्या हो जाता है, उनके घर के नज़दीक जो पेड़ रहता है उनकी हत्या हो जाता है और उन्हीं पेड़ की हत्या को देख करके उनको चिंता होता है आने वाले भविष्य में किसी तरह से पेड़ काटते जाते रहेंगे तो क्या होगा। और इन्हीं चिंताओं को के आधार मानकर सभ्यता की, मनुष्यता के एवं पर्यावरण को क्षय होते हुए देखता है। सभ्यता मतलब मानव सभ्यता के बारे में बता रहा है। मनुष्यता मतलब जो मनुष्य का जो गुण है उनके क्षय हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। पर्यावरण क्षय हो रहा है यानी कि समाप्त हो रहा है, पर्यावरण में कमी हो रहा है, उनको देख करके वो आहत होते हैं यानी कि दुखी होते हैं। कौन होते हैं, तो कुंवर नारायण। तो इस शीर्षक के जो कविता था इसी तरह से था, कोई अति नहीं, कोई अति बात नहीं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या था, एक वृक्ष के हत्या शीर्षक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 से समझाया, गलती हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से और 1 भी बचा हुआ था, 1 से हमको समझाना चाहिए था। कवि को वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था, क्वेश्चन समझिएगा कि कवि को वृक्ष जो है वो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। वृक्ष के बारे में बता रहा है कि बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, चौकीदार क्यों कहता है वृक्ष को। तो कवि एक वृक्ष को बहाने, कवि जो है एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा करता है। कवि जो है एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता की, संस्कृति की एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा करता है। किसके बहाने, वृक्ष के, क्योंकि वृक्ष जो हमारे हैं वो प्राचीन काल की सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि हम सभी आदमी जानते हैं कि प्राचीन काल में जब मानव जो है उद्भव हुआ तो इनके विकास कहीं ना कहीं वृक्ष ही था। यानी कि वृक्ष से ही अपना धीरे धीरे वृद्धि विकास करके आज मानव इस समय इस दुनिया में और इस प्रगति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आज जो है एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करते हुए कवि जो है चर्चा करते हैं और क्या कहते हैं, इससे देखिए कि वृक्ष मनुष्यता
पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है, यानी कि रक्षा। प्रहरी मतलब क्या चीज़? रक्षा करने वाला। तो क्या कहता है कि वृक्ष जो है मनुष्यता को, यानी कि मनुष्य को, पर्यावरण और सभ्यता की प्रहरी है, यानी कि रक्षा करने वाला है। यह प्राचीन काल से, कौन? तो वृक्ष। वृक्ष जो है वो प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप था, यानी कि वृक्ष जो है प्राचीन काल से मानव के लिए एक वरदान स्वरूप था। यानी कि प्राचीन काल से ही मानव जो है, जब जन्म हुआ, मानव का उद्भव हुआ, तो मानव कहीं ना कहीं पूरी तरह से वृक्ष पर निर्भर था, वृक्ष पर ही रहता था। वृक्ष से ही फल फूल और जितनी भी आजीविका है उसको ग्रहण करते थे प्राचीन समय से ही। इसीलिए कहता है कि वृक्ष जो है मानव के वरदान स्वरूप है, एक वरदान स्वरूप है, क्योंकि वृक्ष कई चीज़ मिलता है। इसका पोषक है, इसके पोषक है, रक्षक है। और इन्हीं बातों को चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है, यानी कि कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार लगता है, यानी कि बूढ़ा चौकीदार हो चुका है, जो मानव को आज से नहीं, जब मानव सभ्यता का उद्भव हुआ था उसी समय से वृक्ष सभी मानव जाति को रक्षा करते हुए आया है। या भोजन हो, पर्यावरण हो, या कपड़े हो, घर हो, इन सभी चीज़ों को रक्षा करते हुए, मानव जाति को रक्षा करते हुए आज से नहीं, प्राचीन काल से ये मानव को रक्षा करते हुए है। इसलिए वृक्ष को क्या मानता है? कभी बूढ़ा चौकीदार मानता है, यानी कि मानव जाति को रक्षा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? वृक्ष में और कवि में क्या संवाद, मतलब उन दोनों के बीच क्या बातें होती है, क्या संवाद है उन दोनों के बीच? किसके किसके बीच? तो वृक्ष और कवि के बीच। तो कहता है कि कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था, मतलब कवि जब अपने घर कहीं बाहर से आता था, जब घर आता था कहीं बाहर से, तो सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ता था। यानी कि कवि के घर के सामने या घर के बगल में एक वृक्ष था। तो जब भी कवि बाहर जाता था और बाहर से जब भी आता था, घर पर आता था, तो सबसे पहले वो वृक्ष को देखता था। और वृक्ष को देखता था, वह एक पुराना जो घर के नज़दीक, घर के आगे स्थिर था, यानी कि खड़ा था वृक्ष, एक पुराना वृक्ष पर पड़ती है उसकी नज़र। किसकी नज़र पड़ती है? तो कवि का। कवि को आभास होता है कि मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है। तो कवि के आभास होता है वृक्ष के, यानी कि उस कल्पना करता है कि मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि तुम कौन हो? कौन पूछता है? तो वृक्ष। और ये अनुभव होता है, मतलब क्या होता है? कल्पना करता है कवि कि मानो वृक्ष पूछ रहा है कौन हो, तो तुम कौन हो? कवि इसका उत्तर देता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और कवि उत्तर क्या देता है? कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और ये कल्पना है, मान लीजिए वृक्ष पूछता नहीं है लेकिन कल्पना करता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी खतरों का आदेश करता है। यही संवाद जो है वो वृक्ष और लेखक के बीच जो संवाद है, जो संबंध है, इन संबंधों को सोच बातें करता है और उसके बाद भविष्य में आने वाले खतरों को, अंदेशों को जिक्र करता है और सोचता है कि आने वाला भविष्य में क्या होगा। इसी तरह से अगर पेड़ों को करता रहेगा तो। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट है, घर, शहर और देश के बाद, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? मतलब घर को बचाना है, शहर को बचाना है, देश को भी बचाना है, और उसके बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है? और बचाने की बात करता है तो किससे बचाने की बात करता है, क्यों बचाने की बात करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो कहता है, कवि जो कहता है कि घर, शहर और देश के बाद, घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों को, हवा को, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है। किस किस को बचाने की बात करता है? तो कवि जो है घर, शहर और देश के बाद, यानी इन चीज़ों के बाद जो है वह कवि नदियों को बचाना चाहता है, वह कवि हवा को बचाना चाहता है, भोजन को, जंगल को और मनुष्य को भी बचाने की बात करता है। क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल फूल जीवनदायक है। क्या है? जीवनदायक है, यानी कि मनुष्य को जीवनदायक है। कि मनुष्य जो है, मनुष्य ही नहीं पूरे जीव जंतु इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड है और ये जीवनदायक है और इनको बचाने की बात करता है। क्योंकि जिस तरह से मानव जो है प्रगति कर रहा है, इन प्रगति के अंधाधुंध प्रगति में पेड़ पौधों को जो नुकसान पहुंचा रहा है और इन नुकसान की वजह से इन सारे चीज़ प्रदूषित हो रहा है। आज नदियाँ ऐसे नाला बनते जा रहा है, हवा जो है ऐसे धुआं की तरह बनते हुए जा रहा है, भोजन जो है विषाक्त विष की समान बनते जा रहा है, जंगल जो है वो उजड़ते हुए जा रहा है, मरुस्थल बनते हुए जा रहा है और मनुष्य जो है वनमानुष की तरह बनते जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को बचाना है और इसको जिक्र कभी करता है कि कभी घर, शहर और देश के अलावा इन सभी चीज़ों को बचाना है।
कहता है इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। अगर हम इन सब चीज़ों की रक्षा ना करें, इन सब चीज़ों को न बचाए, तो कभी कहता है कि मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा भी नहीं हो सकती है। मनुष्य की स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और एक दिन मानव सभ्यता की इस पृथ्वी पर से समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए कभी जो है इन चीज़ों को बचाने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखेंगे कि एक वृक्ष की हत्या कविता का समापन करते हुए, यानी कि एक वृक्ष की हत्या जो कविता है और कविता को समाप्त करते हुए कवि अपने किन अंदेशों को जिक्र करता है, किन अंदेशा को जिक्र करता है, मतलब उसके अंदेशा क्या है उनको जिक्र करता है। और क्यों करता है जिक्र, तो कहता है कवि को अंदेशा है कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता है। कवि का ये अंदेशा है कि आज जो पर्यावरण है वो हमारी प्राचीन सभ्यता है। सभ्यता मतलब जो पर्यावरण जो भी वर्तमान समय में है वो आज से नहीं है, वो प्राचीन काल से है। जब मानव का उद्भव भी नहीं हुआ था उस समय से है। तो प्राचीन काल की ये सभ्यता है। क्या चीज़ सभ्यता है, तो पर्यावरण। तो कहता है कवि कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता है, मानवता तक को जानी दुश्मन समाज में तैयार है। क्या कहता है कि प्राचीन सभ्यता है और यह कह रहा है कि मानवता तक के जानी दुश्मन, यानी कि मानवता जो है, मानव के जो गुण है मानवता के, उसके भी जानी दुश्मन समाज में तैयार है। अंदेशा इसलिए करता है क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्ष को काटने की है। मतलब कभी को अंदेशा इसलिए होता है क्योंकि आज जो भी लोग हैं, आज के लोगों की को प्रवृत्ति यह बनते जा रहा है कि वृक्ष की काटने की हो गई। मतलब आज हर लोग की यह प्रवृत्ति बनते जा रहा है कि वृक्ष को काटने की प्रवृत्ति, सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी कि मानव जो है आज पर्यावरण जो आज से नहीं प्राचीन सभ्यता से चलते आ रहा है, उन सभ्यताओं को, उन प्राचीन पर्यावरण सभ्यताओं को आज विलुप्त करने पर तुला हुआ है। इसीलिए कहता है कि आज लोगों की प्रवृत्ति है पेड़ पौधों को काटने की और सभ्यता के विपरीत कार्य करने के लिए। यानी कि सभ्यता के विपरीत, यानी कि हमारी सभ्यता बने हुए रहे और बनते हुए रहे, बरकरार रहे और ऐसे ही चलते रहे, उसके उल्टा कार्य करता है मानव जाति। यानी कि सभ्यता को समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। मानवता का हांस हो रहा है, आज मानव जाति का हांस हो रहा है। धीरे धीरे उन सभी चीज़ कमते हुए जा रहा है, उनकी आयु कमते हुए जा रहा है और हर चीज़ पर्यावरण के कारण ये डिपेंड करता है और कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और मानव जाति धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर पहुंच रहे हैं। इसलिए वो कवि जो है कविता को समापन करते हुए यह जिक्र करता है, लास्ट में ये जिक्र करता है कि कवियों को मानवता इन सब चीज़ों को और बढ़ रहा है, यानी कि सभ्यता को समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है और मानव जाति का हांस हो रहा है। यही बात को उन्होंने जिक्र करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि एक वृक्ष की हत्या कविता में एक रूपक की रचना हुई है। कहता है वृक्ष की हत्या कविता में एक रूपक, एक ऐसे चित्र की भावना या एक चित्र की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है स्पष्ट कीजिए। अच्छा, रूपक क्या है इसके बताना। तो रूपक भाव विभक्ति की एक विधा है। अच्छा, कहता है रूपक एक भाव विभक्ति की एक विधा है। एक जो भाव विभक्ति, मानव जाति की जो भावनाएं होते हैं, भाव विभक्ति, इसका एक विधा है। इसमें कवि को कल्पना मूर्त रूप से में चित्रित होती है। इसमें जो कवि के जो कल्पना है उसको मूर्त रूप, एक मूर्ति के समान चित्रित करती है अपने माइंड में या किसी प्रकार से। यहाँ वृक्ष की महत्ता को मूर्त रूप देते हुए उसे एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया है। यानी कि कवि जो अपने माइंड में एक जिक्र करता है कि वृक्ष जो है, जो एक प्रहरी के रूप में, एक चौकीदार के रूप में है, जो मानव जाति को, घर को और पूरे समाज और पर्यावरण को क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये माइंड में अपना एक मूर्त रूप दिया है वृक्ष को और वो समाज को रक्षा करता है। इन चीज़ों को उन्होंने क्या करता है, जिक्र करता है। कौन जिक्र करता है, तो कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखिए। कविता की प्रासंगिकता पे विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखना है एक वृक्ष की हत्या कविता पे। तो कहता आज प्राचीन सभ्यता का हांस हो रहा है। सभी जानते हैं जो प्राचीन काल की जो सभ्यता है उसका क्या हो रहा है, हांस हो रहा है। पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वर्तमान समय में पर्यावरण का जो ख्याल रखना है वो नहीं रखा जा रहा है। वृक्ष एवं जंगल काटे जा रहे हैं। मानवता का गुण नष्ट हो रहा है। पशुता एवं राक्षसत्व का गुण बढ़ते जा रहा है। यानी कि सारे मानव जाति पर्यावरण में मानव जाति का जो विचारधारा है वो जो है वो पशुता और राक्षसता का गुण अपनाते हुए जा रहा है। जो मानवता का जो गुण है वो समाप्त होते जा रहा है और पशुता और राक्षसत्व का गुण बढ़ते जा रहा है।
कहता नदियों का स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है, जो नदी जो स्वच्छ होता था और जो प्रदूषित हो रहा है मानव जाति के कारण। ऐसे विषम परिस्थिति में कवि को इस ओर ध्यान दिलाना प्रासंगिक है। ऐसे विषम परिस्थिति में नदियाँ नाला बनते हुए जा रहा है, हवा धुआं बनते हुए जा रहा है, जंगल समाप्त होते जा रहा है, मरुस्थल बनते हुए जा रहा है, मनुष्य अपनी मानवता खोते जा रहा है। इन सिचुएशन में कवि जो है मानव को मानवता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है और बताता है कि आप समझे कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं। तो कभी जो है एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से लोगों को जो पर्यावरण पर जो समस्याएं आ रहे हैं उनको बताने की कोशिश की है। कहता आज के प्रसंग में कवि की कल्पना चरितार्थ हो रही है। आज अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो कवि जो एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से जो हमें बतलाना चाहता है वो आज के समय में देखने को मिलता है कि पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित हो रहा है। कहता है कवि का अंदेशा सत्य हो रहा है, हमें वृक्ष, पर्यावरण, मनुष्यता, सभ्यता एवं राष्ट्रीयता के प्रति संवेदनशील होना होगा। यानी कि कहता है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए। संवेदन मतलब मानव का गुण है कि किसी भी व्यक्ति को दुख दर्द को समझकर अपने दुख दर्द की अनुभूति होती है, ये मानवता का गुण है। और यही चीज़ जो संवेदनशील कहता है कि एक जगह से दूसरी संवेदनता के माध्यम से दूसरे में प्रवेश करे। तो मानव को वृक्ष के प्रति, पर्यावरण के प्रति, मनुष्यता के प्रति और सभ्यता, राष्ट्रीयता के प्रति क्या होना चाहिए? संवेदनशील होनी चाहिए। यानी कि इन सब चीज़ों को ये समझना चाहिए कि हम सभी का कर्तव्य है, ये संवेदनशील होना चाहिए। इन सब की रक्षा के लिए गंभीरता से विचार करना होगा। सारे मानव जाति को इन सभी चीज़ों के लिए क्या करना होगा? गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि आने वाले समय में सुखद हो, ताकि आने वाला समय में ऐसी परिस्थिति न हो, सुखद बनाया जाए। इस पर सबको गहन अध्ययन करना चाहिए। धरती पर मानवता स्थापित हो सके, और धरती पर मानवता जो है, जो मानव बना रहे, इसलिए ये स्थापित हो सके। संस्कार रक्षम वातावरण का निर्माण किया जा सके। और संस्कार रक्षम, जो संस्कार जो होता था प्राचीन काल में कि पर्यावरण के प्रति, उन संस्कार रक्षम वातावरण की क्या होनी चाहिए? निर्माण की जानी चाहिए। ये इस प्रकार से टिप्पणी दिया गया है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दूर से ही ललकारता है कौन? मैं जवाब देता दोस्त की व्याख्या कीजिए। मतलब कहता है कि दूर से ही ललकारता है। अब पूछता है कौन हो तुम? तो जवाब देता है मैं तुम्हारा दोस्त। तो इसकी व्याख्या करना, ये क्या है, ये कौन, क्वेश्चन क्या है और इसका मतलब। तो कहता है प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया एक वृक्ष की हत्या पाठ से है। यानी कि जो पंक्ति जो है, ये पंक्ति जो है, प्रस्तुत पंक्ति जो है हिंदी पाठ्य पुस्तक के पुस्तक है कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया एक वृक्ष की हत्या पाठ से ये पंक्ति लिया गया है। और इसमें क्या कहता है? इसमें कवि ने एक वृक्ष के कटने से आहत होता है। इस कविता में कवि जो है एक वृक्ष के काटे जाने पर क्या होता है? आहत होता, दुखी होते हैं कवि। और इस पर चिंतन करते हुए कहते हैं, कौन चिंतन करते हैं? तो कवि चिंतन करते हुए कहते हुए पूरे पर्यावरण एवं मानवता पर खतरा की आशंका से आशंकित हो जाते हैं। यानी कि वृक्ष के कट जाने के बाद लेखक जो है कुंवर नारायण जी जो है वो चिंतन करते हुए उन्हें अंदेशा होता है कि कहीं पूरे मानव जाति पर ये खतरा का आशंका से आशंकित हो जाते हैं कि पर्यावरण और मानवता पर क्या है? खतरा की आशंका करते हैं। किसी तरह से अगर पेड़ पौधे करते रहेंगे तो मानव जीवन का पर बड़ी खतरा है, और इस खतरा को आशंका करते हैं। आशंका और आशंकित हो जाते हैं, आशंका से आशंकित हो जाते हैं। इसमें अपनी संवेदना को कवि ने अभिव्यक्त किया है। इसमें वह संवेदना को अभिव्यक्त किया है कि अपनी संवेदना व्यक्त किया है कि किस तरह से पेड़ पौधा कटते हुए जा रहे हैं, कैसे बचाना है। इस तरह से वो संवेदना व्यक्त किया है कवि पेड़ पौधे के बारे में। प्रस्तुत व्याख्या अंश में कवि कहता है कि जब मैं अपने घर लौटा तो पाया कि मेरे घर के आगे प्रहरी के रूप में खड़े वृक्ष काट दिया गया। जो कवि जब लौटे, कहीं बाहर गए हुए थे, जब वहाँ से लौटे तो वह देखे कि उसके घर के सामने जो पेड़ थे वो काट दिया गया था। जो प्रहरी था, जो चौकीदार था, जो घर के रक्षा करता था और घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति की भी रक्षा करता था, वो काट दिया गया है। तो इस पर उसे संवेदना और बड़ी दुख प्रकट होता है। और इन संवेदनाओं को वो कविता के माध्यम से दूसरे को, लोगों को भी समझाने की कोशिश किया है कि अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मानव जाति के भी विलुप्त हो जाएंगे, मानव जाति के भी समाप्ति हो जाएंगे। तो वही कहता है कि खड़े वृक्ष को काट दिया गया, उसकी
याद करते हुए कभी कहते हैं कि वह घर के सामने अहर्निश खड़ा रहता था। अहर्निश मतलब बिना बैठे हुए हमेशा वो खड़ा रहता था, मानो वह गृह रक्षक है। पैर ऐसे खड़ा रहता था उसके घर के सामने कि मानो वो घर के रक्षा करने वाला है। जब मैं बाहर से लौटता था तो दूर से देखता था। जब बाहर से लौटता था व्यक्ति, लेखक जब बाहर से लौटता था तो दूर से देखता था और मुझे प्रतीत होता था कि वृक्ष मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तब मैं बोल पड़ता कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और यहाँ वृक्ष और मनुष्य की संगति की बखान करता है, यानी कि दूर से ही पूछता, मानो प्रतीत होता है कि वृक्ष जो है पूछ रहा है लेखक से कि तुम कौन हो। तो बोलता मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और इस तरह से कहता है, पूछ रहा था कि तुम कौन हो। तो मैं बोल पड़ता कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और यहाँ वृक्ष और मनुष्यता की संगति की व्याख्यान किया है, यानी कि दोनों के संबंध को बारे में बताने की कोशिश किया है कुंवर नारायण ने। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। क्वेश्चन है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से कि इस लाइन को क्या करना है, व्याख्या करना है। बचाना है किसको, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और लोक मानव को जंगली हो जाने से। इस लाइन को व्याख्या करना है, बताना। तब प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इसमें कभी भविष्य में आने वाले प्राकृतिक संकट, मानवीयता पर खतरा एवं हंस होते सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षण कराते हुए भावी आशंका के व्यक्त किया। यानी कि कभी जो है इस पाठ में प्राकृतिक संकट के बारे में बात करता है, मानव पर खतरा आ रहा है उसकी बात करता है, उनकी हांस होते हुए सभ्यता की बात करता है, और ध्यान आकर्षण करते हुए बताता है कि आने वाले भावी पीढ़ी, यानी कि फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं उन सब की भावनाओं को व्यक्त किया है। और क्या कहते हैं, कहता है प्रस्तुत व्याख्या अंश में, यानी कि ऊपर के अंश में के माध्यम से कवि ने कहा है कि अगर हम इस अंधाधुन विकास क्रम में विवेक से काम नहीं लेंगे तो वृक्ष कटते रहेंगे। यानी कि अगर हम जिस तरह से तेज़ी से विकास कर रहे हैं, हर जगह पर रोड हो, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हो, मेट्रो हो, ट्रेन हो, कई सारे चीज़ों को निर्माण करने के लिए अंधाधुन तरीके से वृक्ष को काटते जा रहे हैं। तो ये कहता अंधाधुन विकास में बढ़ रहे हैं, उन विकास के क्रम में अगर विवेक से काम नहीं लेंगे, बुद्धि से काम का प्रयोग नहीं करेंगे तो वृक्ष कटते रहेंगे, और भविष्य में जंगल मरुस्थल के रूप ले लेगा। जंगल जो है वो मरुस्थल के रूप ले लेगा। मरुस्थल मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होता है, वहाँ के ज़मीन मरुस्थलीय हो जाता है, किसी प्रकार की फसल की उपजाऊ नहीं होता है। तो उस तरह से बन जाएंगे जब पेड़ पौधा नहीं रहेंगे, तो भविष्य में जंगल मरुस्थल के रूप ले लेगा। साथ ही मानवता की सभ्यता की रक्षा के प्रति सचेत नहीं होंगे तो मानव भी जंगल के रूप ले सकता है। और साथ में यह भी कहता है कि मानव जो है मानवता सभ्यता की रक्षा के प्रति अगर सचेत न हुआ, यानी कि मानव जो अपनी सभ्यता के प्रति सचेत न हुआ, यानी कि मानव जाति की जो सभ्यता है, जो समाज है, उनके प्रति अगर सचेत न हुआ तो एक दिन मानव भी जंगली हो जाएगा, जंगल के रूप ले लेगा। मानवीयता पशुत्व में परिवर्तित हो सकता है, यानी कि मानवीयता है, जो मानव है वो पशु के समान बन जाएगा और पशु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मानव दानवीय प्रवृत्ति अपनाता दिख रहा है, यानी कि मानव जो है अपने आप को दानवीर बनाते हुए दिख रहा है, और इसे बढ़ते प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक होगा। दानवीय प्रवृत्ति मतलब दानव की प्रवृत्ति होगा, गलती हो गया। दानवीय प्रवृत्ति मतलब वो मानव जो है दानव की प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है, और ये दानव की प्रवृत्ति को रोकना होगा, नहीं तो एक दिन सारे वृक्ष इस बढ़ते प्रवृत्ति को रोकना होगा। यानी कि दानव की जो प्रवृत्ति है मानव को, उन प्रवृत्तियों को रोकना होगा। अर्थात कभी मानवीयता स्थापित करने हेतु चिंतनशील है, यानी कि कभी को मानव जैसे मानवीयता स्थापित करने के लिए वो चिंतनशील है। सभ्यता की सुरक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग होने की शिक्षा दे रहा है, यानी कि कहता है सभ्यता की सुरक्षा हेतु पर्यावरण के संरक्षण के लिए उसे सजग होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये पंक्ति दिया हुआ है, इस पंक्ति के भावार्थ लिखना है। तो क्या है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। तो ये लाइन है, इस लाइन का क्या मतलब है इसके बारे में बताना है। तो इस लाइन के बारे में समझिएगा। कहता धूप में, बारिश में,
गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। तो इस लाइन का मतलब क्या है? तो कहता कभी इन पंक्तियों में एक बूढ़ा वृक्ष के युगों युगों का प्रहरी मानते हुए सभ्यता संस्कृति की रक्षा हेतु मानव को जगाने के प्रयास किया है। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कहता है जो वृक्ष जो है कई युगों से, कई हजार वर्षों से मानव सभ्यता को रक्षा कर रहा है, युगों युगों से रक्षा करते हुए आ रहा है और सभ्यता संस्कृति के, तभी तो अभी तक मानव जाति बरकरार है। यानी कि पेड़ पौधा की रक्षा करने के कारण मानव जाति बरकरार है। लेकिन जिस तरह से पेड़ पौधा के प्रति जिस विचारधारा को अपनाया गया है, उन विचारधारा के माध्यम से वो समय अब दूर नहीं है जब मानव सभ्यता विलुप्त हो जाएंगे। तो कहता मानव को जगाने की प्रयास किया है। कवि की कल्पना ने वृक्ष को अभिभावक चौकीदार पहरुआ के रूप में चित्रित किया है। पहरुआ ठीक है, के रूप में चित्रित कर मानवीयता प्रदान किया है। यानी कि कवि कहता है, कवि की कल्पना है कि वृक्ष जो है वो वृक्ष को अभिभावक कहा है। यानी कि वृक्ष एक अभिभावक की तरह है। यानी कि हम सभी उनके मतलब हम सभी का जो अभिभावकों ने वो वृक्ष को बताया है। फिर चौकीदार बताया वृक्ष को, पहरुआ जो बताया, ये बताया किसको? वृक्ष के बताया है। यानी कि इन सभी चीज़ों के माध्यम से वृक्ष क्या करता है? मानव जाति को रक्षा करता है। और यहाँ मानव ही जाति नहीं, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को रक्षा करता है और चित्रित कर मानवता को प्रदान किया। इसमें वृक्ष को चेतनता, कर्तव्यनिष्ठता एवं आत्मीयता दर्शाई है। यानी कि वृक्ष के बारे में बताता है कि वृक्ष जो है चेतनता है, यानी कि चेतन, यानी कि बुद्धि इन सब चीज़ों के माध्यम से, यानी कि क्या गुणवान व्यक्ति कह सकते हो। कर्तव्यनिष्ठा यानी कि अपने कर्तव्य के पालन करता है वृक्ष। आत्मीयता दिखाता है वृक्ष, अपनी आत्मीयता को दिखाता है। इन सब चीज़ों के माध्यम से मानव जाति को रक्षा करता है एक अभिभावक की तरह। जिस तरह से अभिभावक जो है अपने बच्चे को देखभाल करते हैं, हर समस्याएं, कष्ट हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, उन सभी परेशानियों से जब एक अभिभावक अपने बच्चों को रक्षा करता है, उसी तरह से वृक्ष जो है एक अभिभावक की तरह काम करता है और अपने बच्चों को, अपने मानव जाति को, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को एक अभिभावक बनकर उभरता है और उनको रक्षा करने की प्रण लेता है। वो कर्तव्यनिष्ठा यानी कि अपने कर्तव्य करता है, एक आत्मीयता का प्रदान करता है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो जो एक वृक्ष की हत्या में जो था